ये अपने विक्टिम्स को पॉइजन करके सेहतियाब करता था to earn their trust just so he could kill them again. Let me explain. Netflix just released a series called Black Warrant based on certain true events told from the perspective of a rookie jailer. इस सीरीज में एक real life serial killer feature होता है who was convicted of killing 12 people and suspectedly killed more than 30 victims using his charms to attract them. Known as the Bikini Killer or the Serpent Killer, इसने South Asia की hippie trail को target किया, mostly killing traveling backpackers in Thailand and Nepal. Also ये अकेला नहीं था, इसके साथ एक accomplice भी थी जो initially victims lure करती थी. 1976 में ये किलर इंडिया गया टू रॉब सम फ्रेंच टूरिस्ट, लेकिन वहां जाकर पकड़ा गया और ट्रायल के बाद 12 साल की कैद हो गई। लेकिन कहानी इधर नहीं खत्म होती। सजा के 10 साल बाद इसको वापस थाईलैंड भेजा जा रहा था अपनी सजाए मौत के ट्रायल के लिए। इस बहाने इसने प्रिजन में एक फेयरवेल पार्टी थ्रो की जिसमें इसने सब कैदियों और गार्ड्स को ड्रग किया एंड लिटरली वॉकड आउट ऑफ द प्रिजन, बट वाज कॉट सून आफ्टर एंड हैड हिज प्रिजन सेंटेंस एक्सटेंडेड अनदर 10 years। थाईलैंड के कानून के मुताबिक द स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन इज ओनली 20 years और आखिर 10 साल की कैद काटने के बाद ही वाज फ्री टू गो। 2003 में नेपाल गया और वहां भी इस पे केसेस थे जिधर ये फिर अरेस्ट हो गया। टू कट इट शॉर्ट, नेपाल में 19 साल फिर से जेल काटी। इस दौरान एक बिग बॉस की कंटेस्टेंट ने शादी की और फिर 2022 में ड्यू टू हेल्थ कंसर्न्स रिहा हो गया। इस किलर का नाम चार्ल्स सोबराज था और इसकी सबसे अजीब बात ये थी कि